यहाँ पर जगह का हरिद्वार, कौन जगह हरिद्वार, टिहरी बांध, कौन सा टिहरी बांध, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो टिहरी बांध है। मसूरी, कौन जगह मसूरी, मसूरी में आईएएस की ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है? मसूरी में। यानी जो भी यूपीएससी निकालते हैं उनको ट्रेनिंग भेज दिया जाता है मसूरी के पास। एक जगह है लबासना, कौन सा लबासना, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल। यहाँ पर जगह का बद्रीनाथ, कौन जगह बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, केदारनाथ पास नहीं था नहीं, इसमें गोवा में यहीं पर स्टेशन है काठगोदाम स्टेशन। कौन सा स्टेशन? काठगोदाम स्टेशन। जय हिंद। आज का देखते हैं उत्तराखंड के बारे में देखते हैं। इससे पहले आपको जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब ये सब पढ़ा चुके थे। तो पहले देखते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड पहले देख लेते हैं कि ये भारत के किस साइड है उत्तराखंड। तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड ये रहा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, और ये रहा उत्तराखंड। क्या था? उत्तराखंड। उत्तराखंड की सीमा 3 देशों से टच करती है। एक तो नेपाल है, एक तो भारत है, और ये है क्या है? ये चाइना। क्या था? चाइना। तो ये रहा उत्तराखंड, आप देख सकते हैं उत्तराखंड। तो चलिए उत्तराखंड के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। क्या होता है उत्तराखंड? उत्तराखंड जो था ये पहले यूपी में था। क्या था? यूपी में। तो इसे अलग कर दिया गया 9 नवंबर सन 2000 को। इसे उत्तराखंड को क्या कर देगा? 9 नवंबर सन 2000 को यूपी से अलग कर देगा। और इसका जब अलग हुआ 2000 में, सन 2000 में, तो इसका नाम रखा गया था उत्तरांचल। ये जब अलग हुआ तो इसका नाम रखा गया था उत्तरांचल। लेकिन सन 2007 आया तो इसका नाम बदलकर उत्तरांचल से क्या रख दिया गया? उत्तराखंड। क्या था? उत्तराखंड बदल दिया गया। क्या कर देगा? उत्तराखंड कर देगा। तो उत्तराखंड के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। क्या उत्तराखंड? उत्तराखंड का यहाँ पर एक जगह होगा देहरादून। कौन जगह का? कौन जगह? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी जो है देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। देहरादून जो है, जितने भी मैप वगैरह, जितने भी जो मैप बनते हैं वो कहाँ पर बनते हैं? तो देहरादून में। और भी बनते हैं बंगाल की साइड, बंगाल में भी बनते हैं, लेकिन यहाँ पे कहाँ तक बनते हैं? देहरादून। वन संरक्षण अनुसंधान केंद्र, जो भारत का जो वन संरक्षण अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? तो देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में। और इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी का जो ट्रेनिंग सेंटर है कहाँ है? देहरादून में। इंडियन मिलिट्री IMA का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? देहरादून में। जो भी NDS CDS के एग्जाम निकाल कर जाते हैं कहाँ जाते हैं? देहरादून के पास जाते हैं। तो ये होगा देहरादून। देहरादून के नीचे जगह होगा रुड़की। यहाँ पर जगह होगा रुड़की। कौन सा होगा? रुड़की। रुड़की जो है यहाँ पर भवन अनुसंधान केंद्र है। भवन अनुसंधान, कौन सा? भवन अनुसंधान केंद्र। यानी यहाँ पर डिसाइड होता है कि कहाँ पर जो मतलब बिल्डिंग बनाई जाएगी उसकी ऊंचाई कितनी रखी जाएगी, कितनी चौड़ाई में रहेगी, उसके आगे कितना मतलब खाली जगह, कितना पेड़ पौधे लगेंगे, ये सब कौन बताता है? तो रुड़की। कहता है रुड़की के पास ये सब सर्वेक्षण होता है कि किसकी मतलब कितनी बिल्डिंग की ऊंचाई होनी चाहिए। तो ये होता है रुड़की। मतलब गांव में कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, शहर में कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, ये सब कहाँ पर तय होता है? तो रुड़की में। रुड़की के यहाँ पर जगह का हरिद्वार। कौन जगह? हरिद्वार। ठीक, यहाँ पर जगह का हरिद्वार जो है यहीं पर कुंभ का मेला आयोजित होता है। हरिद्वार में ही कुंभ का मेला आयोजित होता है। तो ये होगा हरिद्वार। अब यहाँ पर देखते हैं हरिद्वार। यहाँ पर जगह होगा नई टिहरी। यहाँ पर जगह होगा नई टिहरी। अब बताइए, जब नई टिहरी है तो कोई ना कोई पुरानी टिहरी होगी ना, तभी कोई नई टिहरी बनी है। तो एक पुरानी टिहरी यहीं पर थी, लेकिन वो डूब गया। वो टिहरी जो थी वो 2 पहाड़ों के बीच में हुआ थी, इस तरह से थी। ये पहाड़ हो गया और इधर से ये पहाड़ हो गया। क्या पहाड़ हो गया? इधर से एक नदी आती थी। कौन सी नदी थी? भागीरथी। यहाँ से नदी आती थी भागीरथी। कौन सी नदी? भागीरथी।
अब बताइए, दोनों से पहाड़ है और बीच में क्या है, नदी है, और यहीं पर थी टिहरी। कौन सी थी, टिहरी। तो ये यहाँ पर एक बांध बना देगा, क्या था, बांध बना देगा, उसका नाम था टिहरी बांध। कौन सा, टिहरी बांध, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो टिहरी बांध। कौन सा, टिहरी बांध। ये 255 मीटर, कितना, 255 मीटर ऊंचा है। लेकिन ये सब भारत का सबसे ऊंचा बांध है। लेकिन यही क्वेश्चन यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है। तो इसकी तो इसमें चर्चा ही नहीं, क्योंकि ये गुरुत्वीय बांध नहीं है। तो गुरुत्वीय बांध जो है आपको बताए थे जब पंजाब पढ़ रहे थे, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर एक भाखड़ा नांगल डैम है। कौन सा डैम, भाखड़ा नांगल डैम। वो जो है वो 225 मीटर ऊंचा है। कितना, 225 मीटर ऊंचा है। तो ये गुरुत्वीय बांध है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि यूपीएससी एक क्वेश्चन पूछता है खोखर खखोर के, यूपीएससी पूछा था कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, तो ये तो पहले ही छट गया। मान ली कोई क्लास है, कोई क्लास में अगर कोई मतलब कोई लड़की में सबसे लंबा है 7 फीट, और कोई, सॉरी 7 फीट नहीं, मतलब 6 फीट, लड़की में कोई लंबा है 6 फीट, और लड़का में क्लास में जो लड़का में सबसे हाईएस्ट लंबा है जो है 7 फीट। तो अगर पूछा जाए कि इस क्लास में सबसे लंबा लड़की कौन है, तो सबसे तो लंबा लड़की मतलब सबसे उसमें लंबा होता है वो लड़का होगा 7 फीट। लेकिन इसमें लड़का कहीं नहीं कहा है, इसमें से कहा है लड़की। तो लड़की कौन होगी, 6 फीट वाला। तो उसी तरह एक क्वेश्चन पूछा था कि जो भारत का गुरुत्वीय मतलब जो भारत का सबसे ऊंचा बांध गुरुत्वीय बांध है वो कितना मीटर ऊंचा है, 225 मीटर। तो क्वेश्चन इस ऐसे पूछा था कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, कौन, 255 मीटर। तो ये 255 मीटर। और टिहरी बांध, कौन सा, टिहरी जो है वो 255 मीटर, 55 मीटर ऊंचा है, ये 25 मीटर है। तो ये जो है ये बांध बनाएगा, क्या था, बांध बनाएगा। और बांध बनाएगा तो इससे क्या हो गया, इसमें पानी भर गया, जिस वजह से पुरानी टिहरी जो थी डूब गई। और इसके सपोर्ट के लिए यहाँ पर एक बांध बनेगा, पोटेश्वर बांध। कौन सा बांध, पोटेश्वर बांध बनाएगा, जो कि यहाँ से एक नदी इसके सहायक भागीरथी की नदी की सहायक नदी यहाँ पर आती है, मिल जाती है, जिसका नाम है भिलंगाना नदी। भिलंगाना एक बहुत से भिलंगाना नदी। तो इस तरह से आती है टिहरी बांध। तो ये क्या, टिहरी बांध, टिहरी। अब देखते नई टिहरी, क्या था, नई टिहरी। तो नई टिहरी बसाएगा, नई टिहरी के नीचे जो होगा मसूरी, यहाँ पर मसूरी, कौन सा होगा, मसूरी। मसूरी में आईएएस की ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है, मसूरी में। यानी जो भी यूपीएससी निकालते हैं उनको ट्रेनिंग भेज दिया जाता है मसूरी के पास। एक जगह है लबासना, कौन सा लबासना, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी कहाँ है, मसूरी में। वहाँ पर ट्रेनिंग चलती है। मसूरी बहुत ही मतलब बहुत बेहतरीन जगह है। यहाँ पर पहाड़ देखेंगे, जैसे पहाड़ होता है, बहुत बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ होता है। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, मतलब। और इस तरह से कोई मतलब 10-20 किलोमीटर मतलब आप देख सकते हैं, पहाड़ को देख सकते हैं। मतलब रोड तो नीचे रहता है, लेकिन पहाड़, आप इस पहाड़ से आप 10-20 किलोमीटर दूर तक देख सकते हैं। तो ये होता है मसूरी, क्या था, मसूरी। मसूरी के बगल में यहाँ पर जगह होगा ऋषिकेश, यहाँ पर जगह होगा ऋषिकेश। कौन जगह, ऋषिकेश। ऋषिकेश जो है लक्ष्मण झूला प्रसिद्ध है। ऋषिकेश में एक झूला है लक्ष्मण झूला। कौन सा झूला है, लक्ष्मण झूला। वहाँ पर ऋषिकेश में बहुत ही प्रसिद्ध है लक्ष्मण झूला। तो ये हो गया ऋषिकेश, क्या। तो ये हो गया ऋषिकेश, यहाँ होगा ऋषिकेश। अब यहाँ पर क्या होगा, यमुनोत्री, क्या था, यमुनोत्री। तो ये हो गया यमुनोत्री। यहाँ पर क्या होगा, गंगोत्री। लो लेवल एग्जाम में पूछते थे कि गंगा कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री से। एक्चुअली गंगोत्री से जो निकलती है भागीरथी, तो गंगोत्री हो गया। यहाँ पर जगह का बद्रीनाथ। कौन जगह, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। कौन सा जगह, बद्रीनाथ। यहाँ पर खंडपीठ है, कहता खंडपीठ है। ये बद्रीनाथ, कहता बद्रीनाथ के यहाँ पर जगह होगा केदारनाथ। कौन जगह, केदारनाथ। ये ज़्यादातर पूजा पाठ वाला एरिया है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब हो गया। अब यहाँ पर है, यहाँ पर जगह होगा नैनीताल। कौन जगह, नैनीताल। कौन जगह, नैनीताल।
नैनीताल एक पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। नैनीताल बहुत ही मतलब ये पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ लोग घूमने जाते हैं। नैनीताल के पास, नैनीताल में नहीं, इसमें एक बगल में यहीं पर एक स्टेशन है, काठगोदाम स्टेशन। कौन सा स्टेशन? काठगोदाम स्टेशन, जो यहाँ से एक ट्रेन जाती है काठगोदाम से, कहाँ जाती है? कोलकाता तक जाती है। तो काठगोदाम स्टेशन कहाँ है? नैनीताल के पास है ना, नैनीताल के। नैनीताल के ऊपर रहेंगे तो जो होगा रानीखेत। रानीखेत कौन सा होगा? रानीखेत। रानीखेत में एक पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो भारत का पहला पार्क जो था वो कौन था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये 1935 में पास किया था, 1936 में बना था। कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यहाँ से लेकिन क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछता, इधर नॉर्मल लेवल एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि जिम कॉर्बेट भारत का जो पहला पार्क था कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो रानीखेत में। लेकिन यहाँ से एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उसके बीचों बीच से एक नदी गुजरती है, इस तरह से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी। कौन सी नदी? रामगंगा नदी। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ठीक उसके बीचों बीच से कौन सी नदी गुजरती है? तो रामगंगा नदी। तो ये क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, इस तरह से क्वेश्चन ही पूछता है। तो ये रामगंगा नदी, रानीखेत। क्या होगा? रानीखेत। और क्या बच गई इसमें से? यहाँ पर एक जगह होगा चमोली। क्या था? नक्शा में आप देख सकते हैं, देखेंगे तो यहाँ पर एक जगह होगा चमोली। क्या था? चमोली। लेकिन नक्शा में चमोली नहीं लिखता है। अब जब नक्शा खोल कर देखिए भारत का तो उसमें चमोली नहीं लिखता है, वहां पर लिखा होगा गोपेश्वर। क्या लिखा होगा? गोपेश्वर। क्या था? गोपेश्वर। ठीक उसी तरह जैसे कि वैशाली। क्या था? वैशाली जिला का मुख्यालय क्या है? वैशाली जिले का मुख्यालय जो है हाजीपुर है। तो वैशाली जिले का मुख्यालय हाजीपुर है। ठीक उसी तरह जो है वो सारण जिले का मुख्यालय क्या है? कहाँ है? छपरा है। और ठीक उसी तरह चमोली जिले का मुख्यालय जो है गोपेश्वर है। क्या है? गोपेश्वर। जिस वजह से चमोली नहीं लिखता है। यहाँ पर कौन सा है? चमोली। क्या है? चमोली। तो चमोली जो है ये यहाँ गोपेश्वर का है, चमोली का मुख्यालय जो है गोपेश्वर। ठीक उसी तरह जैसे कि छपरा जिला, सारण जिले का मुख्यालय छपरा, वैशाली जिले का मुख्यालय क्या है? हाजीपुर। और नालंदा जिला का मुख्यालय जो है, बिहार शरीफ का मुख्यालय जो है नालंदा। तो उसी तरह ये जो है चमोली जो है, चमोली जिला का मुख्यालय गोपेश्वर है। यहाँ पर चमोली जो है फूलों की घाटी कहते हैं। फूलों की घाटी यानी यहाँ पर अलग अलग रंग बिरंगे क्या होते हैं? फूल खिलते हैं, इसलिए इसे फूलों की घाटी कहा जाता है। यहीं से एक आंदोलन शुरू हुआ था, आपको पता होगा, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन किसने चालू किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने। सुंदरलाल बहुगुणा। आप देख लीजिए, सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? चमोली से। ये किस लिए था? पेड़ों को बचाने के लिए था। मतलब जो पेड़ काटने आते थे, तो जो लोग पेड़ काटने आते थे, तो वो 10 मतलब बहुत बड़ी संख्या में 40-50 लोग क्या करते, उस पेड़ को पकड़ लेते थे कि कटना है तो पहले हमें कटे। तो जिस वजह से चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू किया था चमोली से। तो ये हो गया चिपको आंदोलन। अब क्या देखते हैं? अब यहाँ पर दर्रा देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? दर्रा। आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं। इसका उत्तराखंड जो यूपी से अलग हुआ था, इस 9 नवंबर सन 2000 को अलग किया गया था। उस समय नाम था इसका उत्तरांचल। उसके बाद 2007 में से कर दिया गया उत्तराखंड। देहरादून में आई इंडियन मिलिट्री एकेडमी, और यहाँ पर वन अनुसंधान केंद्र देहरादून। उसके बाद देहरादून और क्या होता था? वन अनुसंधान केंद्र देहरादून। और मैप वगैरह कहाँ से छपती है? देहरादून से। रुड़की में क्या है? भवन अनुसंधान केंद्र। हरिद्वार में कुंभ का मेला आयोजित है। मसूरी में यूपीएससी की ट्रेनिंग जो इक्वल थे उसे ट्रेनिंग देते। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला प्रसिद्ध है। टिहरी बांध 255 मीटर ऊंचा है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। रानीखेत में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो है काठगोदाम स्टेशन है। गोपेश्वर में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू किया था। यहाँ पर केदारनाथ है, यहाँ पर बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये सब क्या था? धार्मिक स्थल है। तो ये होगा। अब देखते हैं, दर्रा देख लेते हैं।
क्या कहते हैं, दर्रा। अब वो बताए थे दर्रा किसे कहते हैं। दो पहाड़ों के बीच में बड़े से मतलब जो रास्ता होता है उसे कहते हैं घाटी, लेकिन दो पहाड़ों के बीच में छोटे से रास्ते को, उस जो पतला रास्ता है उसे कहते हैं दर्रा। क्या कहते हैं, दर्रा। और ये हो गया दर्रा। तो इसमें 4 दर्रे हैं। पौधा तो ये देख लीजिए, 1 2 3। इसका दर्रा है धर्मा नीति माना। धर्मा नीति माना, धर्मा नीति माना। याद करने का सबसे आसान तरीका है। यहाँ पर ज़्यादातर पूजा पाठ वाला स्थल है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो यहाँ का धर्म के नीति को मानते हैं, यानी धर्मा नीति माना। मतलब हम कहने के लिए कहते हैं, क्या कहते हैं, धर्म की नीति को क्या करते हैं, मानते हैं पूजा पाठ लोग। यहाँ पर धार्मिक स्थल है जिस वजह से धर्म की नीति को मानते हैं। तो धर्मा नीति माना, धर्मा द्वारा, नीति द्वारा, माना द्वारा। लेकिन यहाँ पर एक दर्रा होगा। कौन सा दर्रा होगा, ट्राई पास कहते हैं या फिर लेपुलेख दर्रा। लेपुलेख दर्रा, इसे ट्राई पास कहते हैं। ये 3 देशों से टच करता है। कौन कौन, तो एक तो पहला खुद भारत है, दूसरा जो इधर है नेपाल, और इधर के एरिया से करता है चाइना से। अब इस तरह से नहीं, अब नक्शा में दिखाते हैं। ये देखिए, ये नेपाल रहा, ये नेपाल है, और ये रहा चाइना। ये चाइना, ये खुद भारत है। तो यहाँ पर कॉलम नहीं है। यहाँ पर कौन सा दर्रा है, धर्मा नीति माना। कहता धर्मा नीति माना। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक दर्रा है। तो यहाँ पर एक दर्रा है जिसका नाम है लेपुलेख दर्रा। इसे ट्राई पास कहते हैं। ये 3 देशों से टच करता है। यहाँ पर 3 देशों से टच करता है। एक तो नेपाल है, एक खुद भारत है, और ये चाइना है। तो क्वेश्चन पूछा था कि 3 देशों से टच करने वाला दर्रा कौन सा है, तो लेपुलेख दर्रा। यहाँ पर लेपुलेख दर्रा, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये लेपुलेख दर्रा, तो ये दर्रा लेपुलेख दर्रा, धर्मा नीति माना। तो आज के लिए यहीं तक रह देते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।